गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे राधे मित्रों, मैं मीनाक्षी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा, जिसको सुनते ही सभी पापों का नाश हो जाता है। और अगर आप गुरु पूर्णिमा का व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको गुरु की कृपा को प्राप्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो पर कमेंट करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियो को शेयर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा। सनातन संस्कृति में गुरु को हमेशा ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान पूज्य माना गया है। वेद, उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले वेद व्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। महर्षि वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईसा पूर्व हुआ था। उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन व्यास जी ने शिष्यों और मुनियों को सर्वप्रथम भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। अतः यह शुभ दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार हस्तिनापुर में एक गंगा भट्ट नाम का एक मल्लाह रहता था। एक दिन उसे नदी के किनारे एक बड़ी मछली मिली। नदी से वह मछली लेकर वह अपने घर को आ गया और घर पर आने पर जैसे ही उसने उस मछली को काटा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि मछली के पेट में एक कन्या थी। कन्या को रोता देखकर गंगा भट्ट और उसकी पत्नी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। अपनी संतान समझकर उसका पालन पोषण करने का निर्णय लिया और उन्होंने उस कन्या का नाम सत्यवती रखा। उसी दिन से उस कन्या का नाम सत्यवती हो गया। पर मछली के शरीर से उत्पन्न होने के कारण उस कन्या के शरीर में मछली की दुर्गंध निकलती रहती थी। इसी के कारण सत्यवती का एक नाम मत्स्यगंधा भी पड़ गया था और कोई भी सत्यवती के पास खड़ा नहीं रहता था। उस अपमान के कारण सत्यवती बड़ी परेशान रहने लगी थी। धीरे धीरे समय के साथ सत्यवती बड़ी होकर अपने पिता के साथ नाव चलाने के लिए जाने लगी। तभी उसके पिता ने एक दिन उससे कहा कि सत्यवती, तुम नाव के पास बैठो, मैं किसी काम से जा रहा हूँ। अगर कोई आए तो तुम उसे नदी के पार पहुँचा देना। सत्यवती ने हाँ में सर हिलाया। गंगा भट्ट वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वहाँ एक मुनि पाराशर ऋषि आते हैं और उन्होंने आकर सत्यवती से कहा कि हे सत्यवती, मुझे काम से नदी के उस पार जाना है, क्या तुम मुझे नदी के उस पार पहुँचा दोगी? सत्यवती ने ऋषि को नाव में बैठाया और नाव चलाने लगी। ऋषि सत्यवती की सुंदरता पर मोहित हो गए। उन्होंने उसी वक्त सत्यवती से गुप्त विवाह करने की कामना की और उन्होंने सत्यवती से विवाह के लिए पूछा। इस पर सत्यवती ने कहा कि हे ऋषिवर, आप तो मुझसे बड़े हैं और सर्वोच्च हैं, मैं आपके लायक नहीं। मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध आती है। इस दोष को देखते हुए भी आप मुझसे गुप्त विवाह करना चाहते हैं और मेरे इस गुप्त विवाह के बारे में यदि किसी को ज्ञात हुआ तो मेरा कितना अपमान होगा। और अभी मेरे पिता भी आने वाले होंगे जो किसी काम से गए हुए हैं। अगर उन्होंने मुझे आपके साथ देखा तो ये अनैतिक होगा। इसी पर ऋषि ने कहा, सत्यवती, तुम्हारी होने वाली संतान बहुत तेजस्वी और महान ज्ञानी होगी। तुम्हारी संतान उत्पन्न होने के पश्चात भी तुम एक कुंवारी कन्या की भांति रहोगी और तुम्हारे शरीर से दुर्गंध नहीं, कस्तूरी की महक आएगी। ऐसा कहकर मुनि ने पानी के कुछ छींटे सत्यवती के ऊपर मारे। जैसे ही सत्यवती के ऊपर पानी गिरा वैसे ही उसके शरीर से कस्तूरी की महक आने लगी। ये देखकर सत्यवती बहुत प्रसन्न हुई और उसने मुनि से कहा कि हे मुनि, आपने तो मुझे दोष मुक्त कर दिया है। मछली की दुर्गंध की जगह मेरे शरीर से कस्तूरी की महक आने लगी है। मैं आपसे मिलन के लिए तैयार हो गई हूँ। मुनि ने अपने तेज के प्रभाव से उस स्थान पर घना कोहरा और अंधेरा कर दिया। फिर कुछ समय के पश्चात सत्यवती की संतान महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ। सत्यवती ने उनके बचपन का नाम कृष्णदेवपायन रखा। वे बचपन से ही बहुत ज्ञानी थे। शीघ्र बड़े होकर वे तप के लिए घर से निकल गए। उन्होंने हिमालय की गुफाओं और बद्री वन में कठोर तप किया। बाद में बद्री वन में रहते हुए अध्ययन और अध्यापन किया, जिससे उनका नाम बद्रा नारायण के नाम से भी संसार में विख्यात हुआ। उन्होंने महाभारत के अलावा वेद शास्त्र एवं पुराणों की रचना की। अपनी रचनाओं के माध्यम से वे पूरे विश्व में गुरु माने जाते हैं। गुरु पूर्णिमा को जन्मे महर्षि वेद व्यास जी के नाम पर ही इस तिथि को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। उन्होंने वेदों को अलग अलग खंडों में विभाजित किया। उनका नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद रखा। वेदों का इस प्रकार से विभाजन होने के कारण ही वे वेद व्यास जी के नाम से प्रसिद्ध